बैठ जाइए। जय देवी अंबाबाई। ये गोंधळ देवी की महापूजा केवल एक रीति नहीं, एक मंगल संकल्प है। मान्यता है कि माँ के चरणों में किया गया ये गोंधळ नवविवाहित दंपति के जीवन से हर विघ्न, हर भ्रम और हर अनिष्टों को दूर करता है। जहाँ रिश्तों में अनबन हो वहाँ विश्वास लौट आए, जहाँ मन में दूरी हो वहाँ अपनापन जन्म ले, और माँ की कृपा से पति पत्नी का साथ प्रेम, सम्मान और सौभाग्य से भर जाए। इसी कामना के साथ ये पूजा संपन्न की जाती है। अब आप दोनों आंखें बंद करके माँ से अपने मन की बात कहिए। जो भी कामना होगी उसे देवी के चरणों में अर्पित करके ही पूजा आरंभ करेंगे। हे माँ, आप तो सब जानती हैं ये शादी किन हालातों में हुई है, लेकिन अब जब आपकी कृपा से ये शादी हो गई है तो मैं पीछे नहीं हटना चाहती। मैं इस रिश्ते को पूरे मन से अपनाना चाहती हूँ, इसे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाना चाहती हूँ। आप बस मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मेरे किसी कदम से इस रिश्ते का मान कम ना हो, मेरे अपने कभी दुखी ना हो और दोनों परिवारों का विश्वास हमेशा बना रहे। हे माँ, अगर आपने मुझे ये बंधन दिया है तो इसे सफल बनाने का सामर्थ्य भी मुझे दीजिए। माँ, आप तो मेरी सिचुएशन जानती हैं। ये शादी कभी मेरी चॉइस नहीं थी, ना ही मैं इसके लिए रेडी था। अगर आप सच में मेरी बात सुन रहे हैं तो मेरे ऊपर बस एक फेवर कर दीजिए। जितनी जल्दी हो सके मुझे इस अनचाही शादी से बाहर निकलने का रास्ता दिखा दीजिए, प्लीज। Hey, pick up the call. मैंने मेरा फोन कट कर दिया। चलिए माँ की आरती का शुभारंभ करते हैं। सावली देई तुम्हाउली सोबतीला तुझी साथ ग। संकटा धावली माया तुलावली तुझ्या मी पायी आलो ग। सुखाची सावली देई तुम्हाउली सोबतीला तुझी साथ ग। संकटा धावली माया तुलावली तुझ्या मी पायी आलो ग। उधो उधो अंबाबाईचा बोलो, अंबा माते की जय।
कपड़े दे बेटा। देवी की इस ज्योति को पूरे घर में घुमा कर ला। ऐसा करने से घर की नकारात्मकता निकल जाती है और देवी का आशीर्वाद हमेशा घर पर बना रहता है। गोंधळ गोंधळ मांडलाई गोंधळाला तू ये एक हुंजाची गचौंडाई तू गोंधळाला ये येरमाळ्याची येरबाई तू गोंधळाला ये आंबे गोंधळ मांडलाई गोंधळाला तू ये राघव, जी अजी। जरा या तो हाँ। हाँ बिल्कुल। बे जी। तू अभिजीत का करीबी दोस्त है ना? एक बात पूछूं? जी। जमाई राजा ने मेरी वेदू के बारे में कुछ कहा? बता मुझे। अभिजीत ने अपनी मन की बात तुझे जरूर कही होगी। जी अब की तो नहीं अजी, लेकिन अच्छी ही लगी होगी। ऐसे कैसे? तुमने तो पूछा ही होगा ना। एक्चुअली अजी इस बारे में मेरी अभिजीत से बात नहीं हो पाई है। क्या है ना कि इन दिनों सब कुछ इतना जल्दी जल्दी में हुआ ना कि इस बारे में बात करने का मौका ही नहीं मिला। एक बात बोलूं राघव? जी। ये बाहर से जितनी मजबूत दिखती है ना मेरी वेदू, अंदर से उतनी ही कोमल है। उसने बचपन से तो यही सीखा कि रिश्ता कैसे निभाया जाता है। वो समझदारी, संस्कारों वाली है और हालात कैसे भी हो उनसे वो भागने वाली नहीं है। लेकिन क्या अजी? अगर उससे अनजाने में कोई भूल हो जाए या वो जमाई राजा को समझने में कोई गलती करे तो उसे डांटना मत, उसे प्यार से समझाना। आखिर तू अभिजीत का करीबी दोस्त है ना, तो उसे ज्यादा जानता है। उसकी आदतें, उसका स्वभाव, उसकी सोच सब समझता है। इसलिए एक दोस्त होने के साथ साथ मेरी वेदू का बड़ा भाई बनकर उसके साथ रहना। आप बेफिक्र रहिए अंजी। वैदेही सिर्फ अभिजीत की पत्नी नहीं है, बल्कि मेरी भी जिम्मेदारी है। और जब कभी वैदेही को किसी भी चीज की जरूरत होगी तो सबसे पहले मैं उसके साथ खड़ा मिलूंगा, और ये मेरा वादा है आपसे। कालकाई माई तुझे हमेशा सुखी रखे। आप टेंशन मत लीजिए आजी, बेफिक्र होके सो जाइए। क्यों ना हम आज ही तुम्हारी फैमिली से मिल लें और उन्हें भी इस नए रिश्ते के बारे में बता देते हैं। ये खुशखबरी उनके साथ भी शेयर करते हैं। अभी अगर बिन बताए आप लोग को लेकर वहां जाऊंगा तो सबको थोड़ा अजीब लगेगा। यू नो, गाँव वाले हैं। एक बार मैं अनु के बारे में और आपके बारे में उन्हें बता दूं, फिर विद रिस्पेक्ट आपको अपनी फैमिली से मिल पाऊंगा। अनु की मॉम को मैंने कन्विंस कर दिया है और मुझे टाइम भी मिल गया है। अब वो यूएस चली जाएंगी और मुझे सब मैनेज करने का टाइम भी मिल गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि सब मैनेज होगा कैसे। मुझे कुछ तो सॉलिड प्लान करना होगा।
सुचित्रा, ए सुचित्रा, क्या हुआ? हाँ सासूबाई, कुछ कहा आपने? अरे बेटी की शादी हो गई, घर गृहस्थी भी देख ली, ठाट बाट भी देख लिया, फिर ऐसी कौन सी बात तुझे परेशान कर रही है, मुझे भी बता। सासूबाई सब अच्छा है, लेकिन मुझे एक शंका है। शंका? बैठ। हाँ बोल, कौन सी शंका? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा एहसास हो रहा है सासूबाई कि वेदू और दामाद जी के बीच में गड़बड़ है। हाँ, अभी देखिए ना, नई नवीली दुल्हन के चेहरे पर जैसे रौनक होती है, वेदू के चेहरे पर ऐसी रौनक नहीं दिखाई दी। और नए शादीशुदा जोड़े में जो बात होती है, जैसे कि एक दूसरे के आसपास मंडराना, एक दूसरे का ख्याल रखना, वैसे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। अच्छा, ऐसा क्या हुआ जो तेरे मन में ऐसा वहम आया? जिस दिन हम लोग यहाँ पे आए, उस दिन जैसे वेदू ने मुझे गले लगाया तो। हाँ, उसमें क्या हुआ? तो उसकी आई है ना। हाँ सासूबाई, मैं ये कह रही हूँ कि जब उसने मुझे गले लगाया और जिस तरीके से वो रो रही थी ना, पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था कि वो परेशान है, कुछ तो बात है सासूबाई। सॉरी, वो तो मैं आपको खांसी आ रही थी इसीलिए। कोई जरूरत नहीं मेरी फिक्र करने की। हमेशा की तरह तुम्हारा ये डर है, ऐसा कुछ नहीं है। जब हमें उसने उसके ससुराल में देखा तो उससे रहा नहीं गया, तो आ गया उसके आंखों में पानी। सासूबाई, मैंने उससे बात करने की कोशिश की। सुचित्रा, क्या जरूरत थी ऐसी बातें करने की? बेकार में उसे भी परेशान किया। एक बात सुन, अब ना ये डर वहम सब छोड़ दे, और ना वेदू का घर देख, प्यार करने वाले सास ससुर देख, इतने प्यारे ननंद नंदोई देख, आरती जैसी भांजी भी देख। गांव में इनका कितना मान सम्मान है, खेत खलियान है, रानी बन गई है हमारी वेदू। ना सुख सुविधाओं की कमी, ना प्यार की कमी। हाँ सासूबाई, लेकिन फिर लेकिन किंतु परंतु ये सब छोड़ दे और कालकाई माई का धन्यवाद कर। कैसे पलकों पर बिठा के रखा है अपने वेदू को, काम भी नहीं करने दे रहे हैं, सबके सब उसके आगे पीछे घूम रहे हैं। और तो और हमारा कितना अच्छा स्वागत किया। भला लड़की वालों को कौन ऐसे पूछता है? और तुमने देखा ना, पूजा में कितने दोनों खुश थे। और क्या है ना सुचित्रा, वो अचानक से नए रिश्ते में बन गई है, तो इसे समझने के लिए थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। तू टेंशन लेना छोड़ दे, वेदू सब संभाल लेगी। मुझे तुम्हारे सॉरी पर यकीन नहीं, इसलिए सॉरी मत कहा करो। ऐसे क्यों? किस किस गलती पर सॉरी कहोगी तुम? मैं समझी नहीं, कौन सी गलती? ज्यादा अनजान बनने का नाटक मत करो वैदेही। क्या बात है, साफ साफ कहिए। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि हमारे बीच की बात इस कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए, लेकिन फिर भी तुमने राघव को सब कुछ बता दिया। वैदेही, मैंने एक बात और कही थी तुमसे कि इस रिश्ते का सच कब और किसको बताना है ये मैं डिसाइड करूंगा, तुम नहीं। वो तो सफाई देने की कोशिश मत करो वैदेही। तुमने मेरा मान नहीं रखा, इसलिए मैं तुम्हारे हाथ से पानी पीना भी इंसल्ट समझता हूं।
और मैं फिर से ये बात कहूंगा कि तुम मेरी जिम्मेदारी हो, रिश्ता नहीं। तो अपनी लिमिट में रहो और आइंदा से ऐसी कोई गलती ना हो, समझ गई? सफाई करने की कोशिश मत करो वैदे। तुमने मेरा मान नहीं रखा, इसलिए मैं तुम्हारे हाथ से पानी पीना भी इंसल्ट समझता हूं। शादी के बाद बेटी का घर बदलता है, लेकिन माँ पर उसका अधिकार नहीं बदलता। बेटा, तेरा मायका तेरे लिए कभी पराया नहीं होगा। मैंने राघव से बात की है, उसको कहा है कि हमारे वेदू का ख्याल रखना। देखो, मन को शांत कर और सो जा। कल सुबह हमें महादेव के साथ घर भी तो जाना है। सुचिता, हाँ, थोड़ा पानी तो दे दे। हाँ। इसको समझा तो दिया, लेकिन अब मेरा मन अशांत हो रहा है। हे कालकमई, मेरी वेदू की जिंदगी में सब कुछ कुशल मंगल करना। गुड मॉर्निंग अनु। चल उठ जा, कॉफी पी ले। गुड मॉर्निंग। और अभी ना क्या आएगी, मैं अभी के साथ डेट पे आई हूँ सपने में, तो प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो, सोने दो। आई एम सॉरी बेटा, पर तुझे अभिजीत के साथ डेट पे जाने की क्या जरूरत है? बहुत जरूरत है, ऐसा क्यों बोल रहे हो? देख, मैं चाहती हूँ कि तेरी और अभिजीत की अब शादी हो जाए। शादी? मॉम, मेरी और अभी की शादी? पर मॉम, आप तो यूएस जा रहे थे ना, और पता नहीं आप कब तक लौटोगे, तो तब तक क्या अभी के साथ डेट के लिए मैं वेट करूं? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब मैं यूएस नहीं जा रही हूँ। क्या? आप यूएस नहीं जा रहे हो? पर क्यों? कुछ दिनों के लिए मैंने यूएस जाने का प्लान पोस्टपोन कर दिया है। पर मॉम, आपने तो सारी तैयारियां कर दी थी ना, सारी टिकट्स वगैरह भी हो गई थी, फिर आप प्लान क्यों कैंसिल किया? हाँ, बट अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं तेरी और अभिजीत की शादी के बाद ही यूएस जाऊंगी। सच में? आप मजाक तो नहीं कर रहे ना? अरे I love you so much. लव यू टू। चल, अब जल्दी से अभिजीत को कॉल कर और ये गुड न्यूज दे, और उससे पूछ कि उसकी फैमिली से मिलने कब आ सकते हैं हम शादी की बात के लिए। श्योर मॉम, मैं अभी करती हूँ। चल जल्दी से। हेलो हेलो अनु। अभी तुम कहाँ हो? तुम्हारा फोन नहीं लग रहा है। कल मैंने कितनी बार तुम्हें कॉल किया, एक बार कॉल लगा, उसके बाद से तुम्हारा फोन बंद जा रहा है। सब ठीक है ना वहाँ पे? हाँ, वो मैं कल तुम्हारा कॉल रिसीव करने वाला था, मेरे हाथ से फोन गिरकर खराब हो गया। बहुत ट्राई किया लेकिन ठीक नहीं हुआ। तो अभी कैसे ठीक हुआ? वो आई के स्पेयर फोन में मैंने सिम डाला, फिर सोचा तुम्हें कॉल करूं, लेकिन तब तक बहुत लेट हो गया था। अभी तुमने अपने पेरेंट्स से बात की हमारे बारे में? बताया उन्हें?
अभिजीत, अनु, मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। हेलो हेलो। अभिजीत, वैदेही। कहीं जीजू को सब पता तो नहीं चल गया? क्या हुआ जीजू? हुआ नहीं है, होने वाला है। क्या होने वाला है? एक फैसले का ऐलान। क्या हुआ अनु? उसने अभी तक अपने घर वालों से बात नहीं की ना? मॉम वो बात पूरी नहीं हो पाई ना, फोन कट गया तो करेगा ना, वो बात करेगा, वो कॉल बैक करेगा मुझे तो। अनु, दिस इज वेरी स्ट्रेंज। मतलब वो तो शादी के लिए इतना उतावला हो रहा था, इतनी जल्दबाजी कर रहा था, और अब जब मैंने हाँ कर दी है तो उसने अभी तक अपनी फैमिली वालों से कोई बात ही नहीं की। आई मीन व्हाई? क्यों? चलेगा ना? जीजू, आपका कहा पत्थर की लकीर है, आप जो कहेंगे वैसा होगा। तो मेरा ये फैसला है कि तुम और वैदेही कल के कल हनीमून जा रहे हो। ओह नो, कहा मैं वैदेही को अभिजीत से दूर करने का प्लान बना रही थी, और कहा ये महादेव जीजू दोनों की बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करने का मास्टर प्लान बना रहे हैं। अनु मेरे घर वालों से मिलने की जिद में, और ये लोग मुझे वैदेही के साथ हनीमून पर भेजना चाहते हैं। अब कैसे इस नई मुसीबत से सामना करूं? वैदेही के साथ मैं हनीमून पर जाने की सोच भी नहीं सकता। नो वे।